शास्त्र के अनुसार कलयुग का आयु 4,32,000 है। 4,32,000 वर्ष कलयुग का बड़ा आयु है। पर मनुष्यकृत पाप, जो मनुष्य जो पाप करता है उसमें कलयुग का आयु कम हो रहा है। आज हम विचार करेंगे, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु के जो भविष्य शास्त्र नित्य पंचसखा वैकुंठ के भगवान के परम मित्रों ने अंगलंगी यानी प्रभु के अंश से आए थे, उन्होंने जो शास्त्र लिखे हैं उन्होंने पापों का जिक्र किए हैं। कौन सा पाप में कलयुग का आयु कितने 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 कटेगा। पहले मिथ्या वचन के कारण कलयुग का आयु 5,000 वर्ष कट गया। 4,32,000 से 5,000 वर्ष उसमें चल गया। कैसे ना, बातों बातों में मिथ्यावाद कहते हैं। जब से मोबाइल आया सब मिथ्यावाद बोलने लगे। मोबाइल फोन नहीं आने से पहले थोड़ा कुछ था, बच्चा बोलेंगे कहाँ हो, बोले मैं यही हूं, पर कहाँ जा रहे हो ना, आपके पास जा रहे हो। ऐसे ऐसे गलती बात मोबाइल से होता है। झूठ बात फैलने के लिए मोबाइल बन गया और उसमें 5,000 वर्ष कलयुग का आयु कटा। 4,32,000 से 5,000 चल गया। कैसे? मिथ्या भाषण, मिथ्या वचन, मिथ्या बोलने से। बड़े बड़े लोग मिथ्या भाषण देते हैं, लोगों को बाधा पूर्ण नहीं करते। किसी को कोई बोले मैं तेरे को मदद करूंगा, फिर मदद भी नहीं करता है। सबको झूठ बोलने लगे। पति पत्नी परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी वो झूठ बोलते हैं, मिथ्या बात कहते हैं। इसमें कलयुग का आयु 5,000 वर्ष कट गया। फिर उसका बाद गंगा नदी में उलग्न स्नान, पतित पावनी गंगा भगवती भवतीरे नीरमात्रा स्नेह विगत विषय तृष्णा सा कृष्ण ना पश्यंती। जो भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय गंगा माता मनुष्य को उद्धार करता है। आजकल वो लोग उनको जल क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा, और उलग्न स्नान करते पुरुष नारी, जिस कारण कलयुग के आयु 12,000 वर्ष कटा है। मन में हम गुड़ खा रहे हैं, 4,32,000 अभी कहाँ अंत होगा। पर जैसे जैसे हम पाप किए उसको तो विचार करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र जब लिखा गया तब गंगा नदी को लोग प्रणाम करते थे, डुबकी लगा रहे थे। अभी लोग सप लेके स्नान करते हैं, अपना मैला छोड़ते हैं गंगा में और उलग्न स्नान करते हैं। आधुनिकता बनाम अभद्रामी चलता है ना ज्यादा। तो इस कारण 12,000 वर्ष कलयुग का आयु कटा है। 4,32,000 में 17,000 वर्ष यह कट गए। कलयुग कैसे कटा उसका भी विचार रखता हूं। मनुष्य जाति भेद न मान के, बड़े शान न मान के, छोटे बड़े ना मान के, प्रेम और कामना वासना संपर्क में डूबता है। इसी कारण कलयुग के आयु 30,000 वर्ष कटा है। 4,32,000 से ये 30,000, यानी मनुष्य अपना कर्म विचार, पति पत्नी का विचारधारा छोड़ दिया। संसार में कामना वासना में मनुष्य डूब रहा है और कोई कुछ भेदभाव शान बढ़। अब अमेरिका यूरोप में बड़े बड़े लीडर इसमें फंसे हैं, इसका न्यूज आ रहा है और सब जगह में वो चलता है ऐसे पाप। इसमें 30,000 वर्ष कलयुग का आयु कटा है। पति
जाके कहीं भी दूसरे माताओं के साथ गलत काम करता है। माता लोग भी कोई कुछ नहीं मानते, भेदभाव विचार कुछ भी नहीं है। भारत में कम है, विदेश में तो पूरा नष्ट हो गया। इस कारण कलयुग का है वो 30,000 वर्ष कट गया। मैत्रता से कपट, बंधु से कपट बात, झूठ बात, मिथ्या वादा। बोले कोई दुखी लोग अपने बंधु से बोला भाई मेरे को थोड़ा मदद करो, बोलेगा फिर फोन नहीं उठाएगा। फिर जाओगे, बोले नहीं भाई मेरा ऐसे कुछ हो गया। और अपना मित्र के परिवार के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, सरलता का सुजोग लेके। उसमें 6,000 वर्ष कट गए। हर पाप को कैलकुलेशन करो। 5,000 चल गया मिथ्या पाप, 12,000 गंगा में उलग्न स्नान, 30,000 कामना वासना नियम को उल्लंघन, चौथा मित्रता से कपट, 6,000 वर्ष कट गया। फिर विश्वासघातक, किसी से कोई पैसा देता है वो लौटाता नहीं। कोई व्यापारी व्यापार करता है, किसी को क्रेडिट में मटेरियल्स देता है वो उसको लौटाता नहीं। जैसे आगे के बैठे हैं, बेटा तुम खड़ा हो। उन्होंने एक लोग को करीब बड़े रकम दिया था, 60 लाख। वो विश्वासघात करके उनका पैसा खा लिया। यही सब पाप होता है। बैठो बैठो। पर जिन लोगों ने उनका पैसा खाया था वो बर्बाद हो गया, यानी घर भी नहीं रहा, वो सब चल गया उनका। तो विश्वासघात में 40,000 वर्ष कट गया। पति पत्नी को विश्वासघात करता है, पत्नी पति को विश्वासघात करता है, बच्चे पिता को विश्वासघात करते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक छात्रों को विश्वासघात करता है। कैसे चलेगा? ये बड़ा पाप है। तो इसमें 40,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। मातृहरण, नारी मां है। कोई भी लोग चाहे कुछ भी हो, बच्ची से बड़े तक वो मां है, सम्मानीय है, देवी है। आज के दिन में छोटे छोटे बच्चे अपने मां के उम्र माताओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसको मातृहरण पाप अच्युतानंद जी ने लिखे। 5,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। इसमें कम होता है, ज्यादा बाहर देश में होता है, भारत में कम होता है। तो इसलिए मात्र 5,000 वर्ष कटा है इसमें, क्योंकि उनका अकरंस कम है, कई लाखों में एक इससे होता है। फिर आया स्त्री हत्या, वधू हत्या। जिस समय शास्त्र लिखा था ऐसा नहीं होता था। एक समय था जिस समय वधू निर्यातना, यानी डाउरी के लिए, यौतुक के लिए, दहेज के लिए बहु लोगों को किरोसिन में, पेट्रोल में जला देते थे। अब आईन थोड़ा तगड़ा हो गया और माता लोग पढ़े लिखे हो गए। अब कोई डरता नहीं, पहले से तो ये चलता था। पर ये तो पाप है। इस पाप से 32,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। और ये पाप भी होता है। फिर बाल हत्या, भ्रूण हत्या। मातृ गर्भ में कन्या और पुत्र भेद से बीच में आज से 10 साल पहले बहुत संख्या में भ्रूण हत्या हुआ। इसके लिए सरकार ने कठोर नियम किया, इस कारण बंद हुआ। तो भ्रूण हत्या में कलयुग का आयु 7,000 वर्ष कट गया।
4,32,000 से कितना कटता है? जितना बचेगा उतना ही होगा। 7,000 वर्ष भ्रूण हत्या, जंगलों में घुस के जीव जंतु को गोली से या किसी तरह जो मारते हैं, जंतु हत्या, जीव हत्या, कारण कलयुग का आयु 11,000 वर्ष कट गया। इसी कारण जंगली जीव जंतु हमारी रिहायशी क्षेत्र को आते हैं। यहाँ लियोपार्ड आता है ना, आता है ना? नहीं, मैंने आज से 20 साल पहले लिखा था, जब कलयुग का अंत होगा तब मनुष्य रहने वाला रिहायशी क्षेत्र में जंगली जीव जंतु घुस के मनुष्य को अटैक करेंगे। अब हो रहा है। और जंतु हत्या के कारण कलयुग के आयु 7,000 वर्ष 11,000 वर्ष कट गया। विधवा नारी हरण सबसे बड़ा महापाप है। 24,000 वर्ष कट गया। विधवा नारी माँ है, वो बेसहारा है, उनका पति नहीं है, देखने से उनको आंखें में चाहना नहीं, प्रणाम करना, सबसे दुखी माता। पर आज ये जो पाप चलता है और विधवा नारी हरण के कारण 24,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। फिर अभक्ष्य भक्षण, अभक्ष्य भक्षण क्या है? यानी मांस, मच्छी, मदिरा, मांस, नशा, गुटखा, सड़ा हुआ परिसेबुल भोजन को खाना और सूखा हुआ मांस खाना, नशा खाना, गुटखा खाना, इसको अभक्ष्य कहता है शास्त्र। और इसी कारण 8,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। अभक्ष्य भक्षण, 3 घंटा भोजन के बाद खाने से शरीर में बीमारी पैदा होता है। अरे जितना जरूरत है उतना बनाओ, ज्यादा क्यों बनाते हो? और 3 घंटा के बाद अगर खाओगे ना, वो भोजन नष्ट हो जाता है, उसका पोषक चल जाता है, उसमें बीमारी पैदा होता है, उसमें कैंसर भी पैदा होता है। ताजा भोजन खाने से शरीर के पोषक तत्व मिलता है, तो मनुष्य खाता है। आज गांव-गांव में कैंसर बढ़ता है, घर घर में कैंसर बढ़ता है। भविष्य शास्त्र में लिखा है 10% लोग कैंसर में मरेंगे। कैसे? समय ऐसा है। तो इसलिए अभक्ष्य भक्षण के कारण कलयुग के आयु 8,000 वर्ष कट गया। फिर आया पराई का धन अपहरण। पराई का धन कैसे अपहरण होता है? मानो ज्यादा चोरी डाका डालते हैं लोग, और अगर किसी व्यक्ति किसी से संपर्क के धार उधार चलता है, वो भी नहीं देता है। किसी का जमीन है, गरीब लोग है, उसको बलपूर्वक अधिकार करते हैं, उसमें 10,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। और स्वधर्म में निराश, अपने परिवार को कई लोग देखते नहीं। पति लोग बाहर में जाके शराब पीते हैं, पराई माताओं के साथ घूमते हैं, बेबाजे गलत मार्ग में पैसा खर्च करते हैं, अपना परिवार को देखते नहीं। स्वधर्म से निराश, बच्चे बच्ची पत्नी रोते हैं, बोले सब पी देता है, सब शराब में हटा देता है, पराई महिला के साथ घूमता है, हमको देखता नहीं। स्वधर्म अपने परिवार को जो निराश करते हैं मनुष्य, इस कारण में कलयुग के आयु 40,000 वर्ष कटा है। ये ज्यादा होता है, इस कारण 40,000 वर्ष कट गया है इसमें। अतिथियों का सेवा घर में नहीं होता है। कोई बंधु आए, बोले मैं तुम्हारे घर को जा रहा हूं, बोले हम घर में नहीं है, बोले हम अभी बाहर में हूं। अतिथि अगर आते भी हैं, पर उनको पानी देना भी आजकल दुनिया में संभव नहीं है। भोजन देने के बारे में कौन पूछे? तो इसीलिए अतिथियों का सेवा ना करने के कारण 6,000 वर्ष
6000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। तुलसी देवी का पूजा नहीं होता है हर घर में, और इस कारण सनातन धर्म गौ रक्षा, शास्त्र अध्ययन और दान और तुलसी देवी पूजा, तुलसी देवी पूजा नहीं होता है। 5000 वर्ष इसमें कलयुग का आयु कट गया है। सबसे बड़ा भगवान विष्णु के प्रतिमा, भगवान विष्णु के पूजा लोगों के घर में नहीं होता है, पर वो हमारा परम पिता है। ये धरती, ब्रह्मांड, देवता सब उनकी सृष्टि है। भगवान विष्णु का नाम कोई नहीं लेता है। इधर उधर नाम सब पकड़ते हैं बदमाशियों ने। तो इसी कारण कलयुग का आयु 70,000 वर्ष कटा, 17,000 years डिडक्ट। उसमें 17 संख्या आ रहा है, सत्ययुग संख्या। 7, 17, 27, 22, 9, 5, विश्व युद्ध, बड़ा बड़ा विनाश, धर्म संस्थापना होगा। ये डेट मन में रखो। और भगवान विष्णु के प्रतिमा, भगवान विष्णु के पूजा ना होने के कारण हर घर में दुख, हर घर में बीमारी, हर घर में अभाव, हर घर में पति पत्नी में विरोध, परिवार में द्वंद्व। जिस दिन भगवान विष्णु का पूजा होगा उसी दिन सारे ग्रहों नक्षत्र कृपा दृष्टि में उस परिवार को देखेंगे। भगवान विष्णु कोटि कोटि देवता को सृष्टि करेंगे और देवताओं का मृत्यु भी कर सकते हैं, उनका इच्छा। उनके सामने कोई नहीं है। तो इसीलिए भगवान विष्णु के पूजा ना होने के कारण 70,000 वर्ष, 17,000 उम्र कट गया कलयुग। ब्राह्मण स्त्री हरण, ब्राह्मण का स्त्री को ब्राह्मण जैसा दर्जा देना चाहिए। कोई विवाहित नारी को गलत व्यवहार करे उससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं दुनिया में। कोई विवाह हो गया, सिंदूर लग गया, मां बन गया, देवी बन गया, चाहना भी नहीं, आंखें से आंखें डालना नहीं, कभी आंखें बंद कर देना, देवी बन जाते हैं विवाह के बाद। कन्या तो और भी पुण्य बनते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण स्त्री हरण के कारण कलयुग के आयु 30,000 वर्ष कट गया। ये भी पाप होता है। फिर आया दान का गलत स्थान पर प्रदान करना। आप जो दान देंगे किसको देंगे, कहां देंगे? पाखंडियों को देंगे या संतों को, परमहंसों को देंगे या जीवों को देंगे, या किस स्थान पर आपको देना है? सच में जो संत है, सच में जो पाने की अधिकार है, उनको दान देना चाहिए। आप दान देंगे, वो चार्टर्ड फ्लाइट चढ़ेगा तो आपको पुण्य मिलेगा, मिलेगा? चार्टर्ड फ्लाइट एक साथ जाने से कितना खर्च होता है? 50 लाख, 60 लाख। तो आपको क्या मिलेगा इसमें? ओ महाराज बोलिए ना, ज्यादा तो होता है ना, वही करोड़ करोड़ रुपया का गाड़ी चढ़ते हैं दान में। अपना कमाई में चढ़ो, सम्मान प्रणाम करेंगे, पर पराई दान, मिसयूटिलाइजेशन का कोई शास्त्रीय विधि नहीं है। किसी को दान दो, वो दान सात्विक पवित्रता में लगना चाहिए। वो दान में विलास व्यसन वैभव नहीं होना चाहिए। वो दान सिर्फ सेवा में लगना चाहिए। पर आज तो दान को मिसयूटिलाइजेशन करते हैं, जिस कारण कलयुग का आयु 14,000 वर्ष कट गया।
जो लोग गलत लोगों को दान करते हैं उनका आयु क्षय होता है, उनका उम्र कट जाता है, जल्दी मृत्यु होता है। अच्छे जगह पर दान करो गौ माता के लिए, और इसी गौशाला को दान करना जहां दूध व्यापार नहीं होता है, घी व्यापार नहीं होता है, सिर्फ पूजा होता है, सेवा होता है, ऐसे गौशाला को दान करना। और जहां व्यापार होता है दान करना, यानी उनका पाप को खुद अपना जेब में डालना। तो इसीलिए दान का असत विनियोग हुआ। कलयुग का पाप इसमें 14,000 वर्ष कट गया। फिर आया माता पिताओं का पुत्र द्वारा हत्या, होता है ना नहीं? अरे कहीं कहीं ऐसा होता है ना नहीं? हाथ उठाओ। अरे पेपर में रोज न्यूज़पेपर अखबार में आता है ना, बुढ़ी माँ को पुत्र ने डंडे में पीट के प्रहार करके मार दिया, कहीं जंगलों में लेके माँ को छोड़ के चलाया, कहीं माता को जहर दे के मार दिया, कहीं माता को तलवार से 2 टुकड़ा कर दिया। पढ़ते नहीं? होता है ना ये पाप। लाखों प्रमाण, यूट्यूब मारो, गूगल सर्च करो, 1000 लाखों केसेस आएगा। कितने पिता माता को अपना संतान हत्या करता है, उसमें कलयुग का आयु ये कम होता है, 3000 वर्ष कट गया। फिर रह गया गौ हत्या। गौ माता का हत्या होता है, हमारी देश में भी होता है ना नहीं? क्यों चुपचाप बैठे हो? खुद के लिए तो थोड़े आए हैं। गौ माता हत्या को कौन विरोध करता? कोई विरोध नहीं करता। तो सारे इतने बड़े बड़े परंपरा, इतने बड़े बड़े मठ मंदिर, पर गौ माता हत्या को कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि खुद को बचाओ, खुद को कमाओ, खुद खाओ, धर्म रक्षा जाए कहाँ, हमको क्या मिलेगा? करोड़ों संत है, एक बार खड़ा होंगे तो भारत हिल जाएगा, सरकार हिल जाएगा। किसी ने बोले? आपस में लड़ाई चलता है, मैं मेरा में बड़ा लड़ाई होता है हमारी। और इस पाप कौन भोगेंगे? जिन लोगों को भगवान क्षमता दी है उन लोगों के लिए। और गौमाता हत्या के कारण 1,00,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। 1,00,000 वर्ष बचा का। फिर दूसरा, गोचारा भूमि को अधिग्रहण कर लिए मनुष्य ने। कहीं चारा भूमि है जहां गोमाता जाके चारा खाएगा? और गोमाता रस्सी में बंधा होके घर में रहता है, अभक्ष्य खाता है, रास्ता में घूमता है, प्लास्टिक खाता है, उसका पाप कौन भोगेगा? और ये मनुष्य समाज ही भोगेगा। ये सभी सरकार का जिम्मेदारी है। भारत में जितने राज्यों में सरकार है, गोचारा भूमि को गोमाता के लिए पुनर्वार जो जबरदखलकारी है उनसे छुड़ा के हर गांव में गांव की लोगों को पुनर्वार देना चाहिए। नहीं देंगे तो कल के आ रहे हैं, घुस के लेंगे, खींच के लेंगे, छीन के लेंगे। वो समय 7 साल बाकी, उखाड़ के लेंगे, सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे। हमारा जिम्मेदारी हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। बोलते हैं सनातन, कहां गुण है? अगर इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट नहीं, प्रकाश नहीं, उसको इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे बोलेंगे? हम सनातन है, सनातन कर्म नहीं, बड़ा आवाज से क्या मिलेगा? इसीलिए सब दुखी बन गए आज, सब दुखी। गोचारा भूमि अपहरण हुआ, इसमें कलयुग का आयु 40,000 वर्ष कट गया। गोमाता हत्या से 1,40,000 वर्ष ही कट गया। बचा कितना? 5,000। 5,000 वर्ष कलियुग बच गया। और अभी कितना है? 5,128 साल। बस
इस समय 7-8 साल हाथ में है, और आप लोग बचेंगे कैसे? बोलेंगे हम सनातनी। सनातन का क्या कर्म करते हैं? कर्म नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो आयु नहीं, आयु नहीं तो अपमृत्यु है। तो इस समय सबका अपमृत्यु होने के समय, और अपमृत्यु से रक्षा त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन और छोटा सा दान। छोटा सा 1 रुपया भी दान करो, किसी गौ माता को 1 रोटी दे दो, पर झूठा नहीं देना। घर का पहला रोटी निकाल के गौ माता के लिए रखो, और रोटी गौ माता को दो, और गौ माता तुमको लाखों दान करेगा। करके देखो ना, मिलता है क्या? जीवन देवता है गौ माता, जाके उनके चरण में पड़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर हम उसको जानते नहीं और मानते भी नहीं, सिखाने वाला सिखाते नहीं, और कैसे जाने? तो इसलिए समय अंत हो गया, अब कलयुग नहीं है, सत्ययुग आने वाला है। इस सारे पाप से कलयुग का आयु 4,32,000 से मात्र 5,000 वर्ष रह गया, और 5,000 वर्ष जा चुका है, अब कलयुग नहीं है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। आनंद एक बार हरि हरि।